Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, आज की जो वीडियो है ना उसमें थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी थी, एक अपडेट था जो कि अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने का, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये जो पॉइंट है वो डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। ठीक है, पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो क्या न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक्चुअली अभी न्यूज़ आई है, ऐसा एक अपडेट आया है कि जो ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को जो है ना वो बैन कर दिया है। यानी कि वो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगी। ठीक है, बट थोड़ा सा रिलीफ ये है कि ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स बैन हो गए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को बैन किया है, या ये कह लीजिए कि उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, और पूरे ऑस्ट्रेलिया ने बैन नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ऐसा बैन किया है या ऐसा एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल में आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन सी स्टेट्स हैं जो बैन हुई हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, और वो रेस्ट्रिक्शंस जो है उसको लगाने के पीछे रीज़न क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वो जो न्यूज़ है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाली हूँ, पर उससे पहले एक अच्छी खबर दे देती हूँ, और वो ये खबर देती हूँ कि देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो है स्टूडेंट्स के लिए मेनली जो इंटेक्स होते हैं वो दो होते हैं, फैब और जुलाई का। तो इस वक्त जो है ना फैब इंटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, नॉट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से तो ऑब्वियस सी बात है अब तक के सबसे हाईएस्ट स्टूडेंट्स आए हैं, और जो जुलाई इंटेक में आने वाले हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं कि बहुत ज़्यादा आएंगे। ये कोविड के बाद जब से ट्रैवल के रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटे हैं, उसके बाद अब तक के ऑस्ट्रेलिया में आने वाले जो है ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाईएस्ट हैं, इंडिया से भी और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे भी। पर यस, इंडिया के नंबर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो एक गुड न्यूज़ है। तो मतलब ये कि स्टूडेंट्स आ तो रहे हैं, राइट। अब ये है कि देखो, मैं एक चीज़ बता देती हूँ। पहली तो ये कि कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन डाला है। ठीक है, अब ये है कि वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों डाले गए हैं। तो पहले वो रीज़न आप लोग समझो कि रेस्ट्रिक्शन डालने के पीछे क्या रीज़न है, जो उन्होंने बैन किया है उसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखिए, क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आते हैं ना, हम सब जानते हैं कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी का मेन पर्पस लेकर नहीं आते हैं, राइट। उनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया में आकर के काम करना, करेक्ट, बाद में सेटल होना। ठीक है, तो ईजिएस्ट वे जो है ना वो होता है कि भाई स्टूडेंट वीज़ा लगाओ, सब क्लास 500, और आप आ जाओ, राइट। जो दूसरे वीज़ाज हैं उनके कंपैरेटिवली स्टूडेंट वीज़ा लगाना थोड़ा सा इजी होता है, राइट। अगर आपका देखिए जो आपका पीछे एजुकेशन बैकग्राउंड है वो सब क्लियर है, अगर आप कंटिन्यूशन में, यानी कि अगर आपका गैप भी है आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं, आपने अगर अपने फंड्स करेक्ट शो किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रॉपर हैं, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। तो एक बहुत ही इजी और आसान सा तरीका है कंट्री में एंट्री लेने का। ठीक है, बट होता क्या है ना, देखो, जब स्टूडेंट्स आते हैं ना ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि एक तो यहाँ आने के बाद जो उनका मेन मोटिव होता है ना काम, तो वो बस काम में लगे होते हैं, राइट। वो बहुत जल्दी अपने कोर्स को बदल देते हैं, और ट्राई यही करते हैं कि उनका जो वीज़ा है वो भी जो है चेंज हो जाए। जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया है, बैन किया है, तो वो एक रीज़न ये भी है कि क्या है ना कि जो स्टूडेंट्स आते हैं ना वो जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो प्रॉपर नहीं करते हैं, करेक्ट। वो क्या होता है ना कि या तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स उनके फ्रॉड होते हैं, यानी कि नकली जाली डॉक्यूमेंट्स लगा कर आते हैं, फंड्स प्रॉपर शो नहीं होते हैं, करेक्ट। तो ये क्या है ना, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ है ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया है, जो इमिग्रेशन है उन्होंने डीप इन्वेस्टिगेशन किया है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो उन्हें मिले हैं, राइट। अब क्या होता है ना, देखो, जब ऐसे केसेस मिलते हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो जाता है, करेक्ट। यूनिवर्सिटी को भी एक्चुअली जस्टिफाई करना होता है कि क्यों उन्होंने स्टूडेंट को एडमिशन दिया, क्यों उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक नहीं किए, और इमिग्रेशन के ऊपर भी बात आती है, करेक्ट। तो दोनों ही चीज़ें होती है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी, अगर किसी एक ही यूनिवर्सिटी के बहुत सारे केसेस इस तरह से मिलते रहेंगे तो क्या होगा ना, उस यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो जाएगा, करेक्ट। और जब
उस यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट अप्लाई करेगा और इमिग्रेशन के पास वो फाइल आएगी, तो इमिग्रेशन क्या चेक करेगी, ओके यार इस यूनिवर्सिटी के तो बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट में ना फ्रॉड में पकड़े गए हैं, ये यूनिवर्सिटी कुछ चेक नहीं करती है। तो क्या होगा कि उस यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आने के जो आपके चांसेस हैं ना वो कम हो जाएंगे, यानी कि उसका जो वीज़ा ग्रांट का रेशो है वो धीरे धीरे घट जाएगा। तो इसीलिए क्या है, यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रही हैं और वो बैन लगा रही हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटी ने 100% बैन नहीं किया है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। करेक्ट, यानी कि देखिए अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आपके थ्रू आउट एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट्स प्रॉपर हैं, अगर कोई गैप है वो आपने प्रॉपर जस्टिफाई किया है, फंड्स आपने एकदम करेक्ट शो किया है, आपकी सारी चीज़ें अगर एकदम सही हैं, जितनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है मार्क्स की, परसेंटेज की, वो आपके प्रॉपर है, तो अगर आपका सब कुछ सही है, आपकी फाइल एकदम जेन्युइन है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ आपको कंसिडर करेंगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि ओके ये पर्टिकुलर स्टेट है तो जस्ट क्रॉस कर दो और नो इस फाइल को नहीं देखना है, ऐसा केस नहीं है। ओके, उन्होंने बैन लगाया है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो अगर आपका सारा केस जेन्युइन है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फाइल जो है वो पास हो जाएगी, आपको वीज़ा मिल जाएगा। करेक्ट, बट ये है कि हाँ अब जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन एंड द यूनिवर्सिटीज़ दोनों की दोनों जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से डीपली चेक होने वाले हैं। अभी रिसेंटली ही ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज़ी, उन्होंने इंडिया विजिट किया था। आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ। और उनकी विजिट में क्या है ना कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एक एजुकेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट। तो वो जो एग्रीमेंट है वो है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या है ना, जो ट्रेवल है वो थोड़ा इजी हो गया है, यानी कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, एजुकेशन पर्पस वाला। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है। बट ये है कि देखिए अगर डॉक्यूमेंट्स आपके फ्रॉड हैं, जाली हैं, तो भाई पकड़े तो जाओगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे और जो वीज़ा है वो कैंसिल होना ही होना है। लेकिन अब ये जो जांच पड़ताल है ना वो बड़ी स्ट्रिक्टली होने वाली है सबके साथ में। तो गाइज अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो कि कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की जिन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिन्होंने बैन किया है इंडिया के स्टेट्स को। तो देखो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ये है सेकंड ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है और इन्होंने जो है बैन लगाया है, इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो पहली यूनिवर्सिटीज़ आती है वो है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, सेकेंड नंबर पे है आपकी पर्थ की यूनिवर्सिटी, एडिथ कोविन यूनिवर्सिटी, वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स की यूनिवर्सिटी है, उसने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। एडिलेड की टॉरेंस यूनिवर्सिटी ने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। एंड लास्ट वन इज सर्दर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी। तो ये ऑस्ट्रेलिया की 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बैन लगाया है, जिन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर। अब यह है कि मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि सारे इंडिया के स्टूडेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, नहीं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, एक्चुअली उन स्टेट्स के काफ़ी फ्रॉड के केसेस जो है ना वो सामने आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे फाइल्स मिली हैं जो जेन्युइन नहीं है। तो वो जो मेजर स्टेट हैं इंडिया की, देखो वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये 5 स्टेट हैं जिनके स्टूडेंट्स को जो है ना वो बैन किया है, रिस्ट्रिक्टेड किया है। मैं फिर बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि 100% बैन कर दिया है कि भाई फाइल में देखा कि ओके ये तो भाई पंजाब से है इसको हटा दो, या ये हरियाणा से इसको हटा दो, ऐसा नहीं है। वो आपकी फाइल को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन यह है कि हाँ अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी डाउट लगेगा तो यस आपका जो वीज़ा है उसके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर आपका केस जेन्युइन है, आपकी थ्रू आउट सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो यस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे सामने आई और मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए क्विकली। तो अभी जो जुलाई इनटेक है वैसे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भरकर आने वाले हैं और इमिग्रेशन के पास भी इतनी फाइल्स गई हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आई है, आप चेक कर सकते हैं। सो जल्दी ही मिलूंगी आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।